चीनी आइटम का देश से विरोध कर रहे हैं, चीनी आइटम का विरोध कर रहे हैं। जिसकी तीली भी है उसका भी विरोध होना चाहिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो की हाल से सिरे मैं हूँ लियोन मैन। मत करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मत करो। सॉरी। तो स्वागतम शुरू करते हैं आज का ज्ञान। देखो आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में। अगर हम एक चाइनीज स्मार्टफोन लेते हैं तो उसका कितना पैसा चाइना को जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, तो वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले इंट्रो। गाइस कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध चल रहा है, और भाई ठीक भी है यार, होना भी चाहिए, अभी भी हो रहा है। बट उन्हीं प्रोडक्ट में से हमने एक प्रोडक्ट को पकड़ के लाए हैं आज, और आखिर लाए भी क्यों ना, क्योंकि भैया ये उनमें सबसे ऊपर स्मार्टफोन। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कितने फोन इंडिया में है चाइनीज। तो ये रिपोर्ट देखो पहले, इंडिया में टॉप 5 जो स्मार्टफोन ब्रांड है उनमें 4 तो चाइनीज हैं। मार्च तक 70% चाइनीज स्मार्टफोन थे इंडिया में, जून तक 66% हिस्सेदारी थी। अब खैर इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि इंडिया में चाइनीज स्मार्टफोन का क्रेज कितना है, और हो भी क्यों ना भाई, आखिर इतने अच्छे प्राइस में इतने अच्छे फीचर जो मिल रहे हैं। तो एकमात्र सैमसंग ऐसा ब्रांड है जो Xiaomi के बाद में इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इंडिया दुनिया में 2nd नंबर पर है स्मार्टफोन मार्केट में, और भाई साहब इंडिया में 15.8 करोड़ स्मार्टफोन में 72% फोन तो चाइनीज ही। बात करते हैं क्या ये सारा पैसा चाइना को जाता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो फोन है वो इंडिया में असेंबल होते हैं। कोई भी चाइनीज कंपनी है वो क्या करती है, कोई भी फोन बनाने से पहले क्या उसके जो भी पार्ट्स हैं उनको या तो चाइना से मंगवाएगी, या और जो देश हैं कंट्रीज उनसे मंगवाती है, और इंडिया में असेंबल करती है। तो याद होगा एक प्रोग्राम आया था मेक इन इंडिया, जिसमें बताया गया था कि कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर अब यहीं पर होगा। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके जो भी पार्ट है उसकी मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग अब यहीं पर होगी। लेकिन जो चाइनीज कंपनी थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2019 में इंडिया में कुल 66 लाख फोन इम्पोर्ट होते हैं। इनका जो पैसा है वो डायरेक्ट उन्हीं कंपनी को जाता है जिनका फोन है, क्योंकि उनको इंडिया में ना तो असेंबल किया गया और ना ही मैन्युफैक्चर किया गया। और इंडिया से 4 करोड़ से ज्यादा फोन एक्सपोर्ट किए गए, लेकिन हमने तो केवल फोन को असेंबल ही किया ना, तो ऑलरेडी उनका जो पार्ट्स है उनको खरीदा है, फिर इंडिया में असेंबल किया है, यानी कि ज्यादातर जो प्रॉफिट है वो कंपनी को ही जा रहा है। इंडिया में वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन फिर भी फोन को खुद ही नहीं बनाते हैं। सो हम जो चाइनीज फोन यूज करते हैं, अगर वो डायरेक्ट आते हैं तो फिर उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कंपनी को ही जाता है, लेकिन जो फोन इंडिया में असेंबल होते हैं उनका कुछ % ही कंपनी को जाता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, अगर चाइनीज स्मार्टफोन है और उसका सारा पैसा तो चाइना को नहीं जाता। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चाइनीज फोन इंडिया में असेंबल होते हैं। तो बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi इंडिया में 2004 में आया था, उसके बाद में उसने क्या है Foxconn के साथ में पार्टनरशिप कर ली। यहाँ पर कंपनी के सबसे ज्यादा फोन असेंबल होते हैं, और इसका जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में। इंडिया में जो फोन बेचे जाते हैं उनमें 99% मेड इन इंडिया होते हैं, मेड इन इंडिया। और कंपनी ये भी दावा करती है, बाद में रियलमी हो या फिर सैमसंग हो, मैक्सिमम सभी का यही सिस्टम चल रहा है, फोन इंडिया में असेंबल किए जाते हैं। सो फोन इंडिया में असेंबल होते हैं, आप फिर भी अंदाजा लगा सकते हो बाप कि कितना पैसा चाइना को जाता हो। नेक्स्ट अभी कोई भी आप चाइनीज फोन के बॉक्स पर देखोगे तो वहाँ पर पीछे लिखा होगा मेड इन इंडिया। ये कैसे पॉसिबल है भैया, क्योंकि हम फोन तो बनाते ही नहीं है कोई भी चाइनीज। तो भैया सिंपल सी बात यही है कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अभी 2020 में बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। जो आपने इस बात पर नोटिस किया होगा कि जो भी आपके फेवरेट स्मार्टफोन है उनके प्राइस कितने बढ़ गए। अगर ये फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते तो आप समझ सकते हो भाई साहब, इनके प्राइस बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई सेंस ही नहीं था। पार्ट जो है चाइना से ही मंगवाए जाते हैं, तो फिर मेड इन इंडिया लिखने का क्या मतलब। सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए, चाइना बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनका मास प्रोडक्शन करता है, तो भाई साहब वहाँ पर सब्जियों के भाव पर ये पार्ट्स मिल जाते हैं, जिससे फोन को बनाना, फोन को असेंबल करना और भी आसान हो जाता है। तो फिर अब क्या कहें, नेक्स्ट टाइम ये तो आप नहीं कह पाओगे कि ये चाइनीज फोन मेड इन इंडिया है। यार यूट्यूब फैमिली में 1000 यूट्यूब फैमिली के बहुत सब्सक्राइब कर लो।